सीता सोरेन विवाद पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिया बड़ी सफाई। साथ ही साथ ऐलान किया कि करेंगे वो मुकदमा किस पर। सुने इरफान अंसारी से। ये बयान का मतलब कुछ नहीं। बयान का मतलब ये है कि भाजपा में बिचौलिए लोग हावी हो गए। भाजपा में जो जमीनी नेता का कोई कदर नहीं है। मैंने उसी संदर्भ में मैंने ये बातें कहा था। जिसको मैं चुनाव हराया था, मैंने उनको ये बातें कहा था। सीता भाभी के बारे में ये बयान नहीं था। अब बढ़िया से मेरा वीडियो को देखो, मैंने देखा। मैंने उनको कहा, यार तुम्हारी जमीर नहीं मरनी चाहिए। तुम लड़ो, तुम लड़ते हो, तुम फाइटर हो। जिसको मैं चुनाव हराया था। तुम्हारा कैरियर खत्म कर रही है भाजपा। ठीक है, आप लड़िए, आइए, फांसी टकराइए। अब सीता सोरेन जी को लगा कि नहीं, मुझे ही बोल रहा है। अरे भाई, अनुमानित पर कोई बातें नहीं होती है ना। कितना अनुमानित पर? अगर मैंने आपके बारे में मैंने कहा अगर होगा कि सीता सोरेन जी आप ऐसा है वैसा है वैसा है, तो उस पर आप जो किसी करना कर दीजिए। मैं आपसे सरियाम माफी मांग लूंगा। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। बताइए, मैं चुनाव से इस्तीफा दे दूंगा। बताइए, आपने सीता सोरेन को ऐसी कोई बात आप नहीं कही? मैं वीडियो दे दिया हूँ पूरा। आज चुनाव आयोग को मैं कांग्रेस पार्टी ने हैंड ओवर कर दिया पूरा वीडियो। मैं बता रहा हूँ, मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ। मैं किसी के साथ आज तक आप पूछ सकते हैं, आज तक कोई गाली तक नहीं दिया। सीता भाभी तो मेरी भाभी है। ठीक है, आप भाजपा की गोद में है। भाजपा मतलब गोद का मतलब भी गलत नहीं बता दें भाई। भाजपा के पाले में है, दिस इज द लैंग्वेज। तो वहां पे हैं आप। तो अब हम लोग को छोड़ दीजिए। जब आप हम लोगों का परिवार त्याग दिए तो अब आप चले गए, लेकिन रिस्पेक्ट तो कमी नहीं करता। मैं आज भी भाभी बोलूंगा, सीता भाभी है। मैं जोहार करूंगा, मिलेंगे, प्रणाम करूंगा, आदर करूंगा। इस सम्मान में कमी नहीं करे इरफान से। लेकिन मैं कल गुरु जी से मिला था। गुरु जी काफी भावुक हो गए। मैंने पैर दबाया गुरु जी का। बोले, तुम्हारे खिलाफ चली गई लड़ने? क्या गुरु जी को ये भी नहीं मालूम कि वो काम पर चली गई? जाओ बेटा, प्रचंड बहुमत से जीतोगे, जाओ। तुम घबराओ मत। वो जो हमारे परिवार की नहीं हुई तो तुम्हारा क्या होगी? जनता का क्या होगी? तो बौखला गई है, इसका तो बौखलाएगी और क्या है। जनता देख रही है ना। जानता की जनता, ये मत समझिए मैं जानता हूँ, वहां की जनता को मैंने देखा है। परीक्षा लेती है। क्यों आपको लगता है कि आपको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? क्या आप मजबूत हैं वहां पर इसीलिए? अब भाई, एक अल्पसंख्यक होना मेरा पाप है क्या? 18% आबादी है तो भाजपा को कम से कम एक इतना दुश्मनी क्यों है? क्रॉप करने में हेडमास्टर हो गया यार। छोड़ दो मुझे ना, आइए ना, मुद्दे पे लड़िए, मुझे घेरना है तो। भाजपा का बस चले तो मुझे हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश भेज देगा ये। नहीं चलने दूंगा यहाँ। झारखंड हमारा है, याद रखिएगा। मेरे पूर्वजों ने गोलियां खाई अंग्रेज का। चले जाइए मेरे गांव, लिखा होगा शहीद। खानदान में पिताजी दादा पदादा का नाम है, गोली खा गया, अंग्रेज को घुसने नहीं दिया। उस खानदान से इरफान शरीफ बिलोंग करता है, याद रखिएगा। सिर्फ आप मुसलमान हैं इसीलिए आपको लगता है कि ऐसा? मुसलमान है और साथ ही साथ मैं सभी धर्म का नेता हूँ। ये पचा नहीं पा रही है भाजपा। भाजपा अगर वह नॉमिनेशन गलती हो गई कि नॉमिनेशन में पहले कर दिया, 28 को करता तो ये बातें नहीं होती। और हमें नहीं मालूम था, हमें लगा कि 200-300 लोग आएंगे नॉमिनेशन खत्म करना चाह रहे थे मामले को। अब लाखों लाख भीड़ आ गई, ऑब्वियस है अनपढ़ तो हो ही जाएगा। बिना बुलाए सोचिए, कोई मैंने ज्यादा मेहनत नहीं किया, कोई मैंने मेहनत नहीं तो किया। अनपढ़ हुआ इसीलिए ये साइड इफेक्ट चाह रहे? साइड इफेक्ट है भाजपा का। मैं बाबूलाल जी को और अमर बाबू जी को कहूंगा कि हर मुद्दे पर कूदना अच्छा नहीं है। अपना संस्कार देखिए आप लोग। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगा। अच्छा, तो कांग्रेस के प्रति पाला बदल के, जात बदल के इरफान सर को बोलते हो? मेरे धर्म में मैं बता देता हूँ, इंसानियत है। मेरे धर्म में भलाई है। मेरे धर्म में सब कुछ लेके चलना है। मुझे ये नहीं सिखाया है कि तुम लोगों की तरह भाई भाई मरवा दो। उस कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत की है इलेक्शन कमीशन से, तो आप क्या इस शिकायत को और आगे तक ले जाएंगे? बिल्कुल, देखिए मैं कर रहा हूँ, अभी मैं चुनाव आयोग में गया हूँ। मैं जामताड़ा में जा रहा हूँ। न्यूज़ 11 मीडिया है, जो भी मतलब जो भी और चैनल के कुछ लोग हैं, तो अभी बात हो गई है। तो मैं शायद कुछ अभिषेक सिन्हा है। हाँ, जो आप एक बार जो शिकायत हुई हाँ, है, आप इस शिकायत को लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, कब तक? मैं देखिए मैं चुनाव आयोग में गया था, पार्टी गई थी, पार्टी भी
मुझे तो खराब लगा ही, पार्टी को ये लगा कि नहीं इस तरह से जब मैंने वीडियो दिया तो पार्टी का नहीं, ये तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। पार्टी काफी एक्टिव हुई, पार्टी खुद गई है। मैं जामताड़ा में मानहानि का दावा करने जा रहा हूँ इस तरह की। इससे पहले हमें रविंद्र बाबू जी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता, उन्होंने मुझे आगाह किया था, सेम उसी तरह का वही पैटर्न मेरे साथ दोहराया गया है। मेरी छवि को धक्का लगा है, मैं आहत हुआ हूँ। मैं केस करने जा रहा हूँ, एसपी के पास जा रहा हूँ, केस करूंगा, एफआईआर करूंगा जब तक इनको नहीं उठाया जाए। ठीक है। कि आप कैचित बुनियाद पर अगर आप मुझ पर आरोप लगाते हैं तो यू हैव टू गिव फैक्ट। अनुमानित के आधार पर आप मुझे नहीं कर सकते। जब तक अरेस्ट नहीं होगा मैं थाना में धरना दूंगा। ठीक है। आज मैं जा रहा हूँ, सुन लीजिए, एफआईआर करे। और जब से मैंने 100 करोड़ का कहा है कि मानहानि का दावा पेश करूंगा, केस करूंगा, कई लोग मीडिया से भाग गए, सोशल मीडिया से भाग गए, मैं उन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ आप पहले प्रमाण दीजिए। किसी कहने पर तुरंत आप लाइव कर ट्वीट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं। मैं किसी को बोला हूँ तब बताइए। मान लीजिए आज इरफान अंसारी को नहीं छोड़ा तो और उसे को क्या छोड़ेगा ये लोग। ऐसे इतना कुछ होने के बाद भी क्या लगता है, जामताड़ा की जनता का प्यार इस बार भी आपको मिलेगा? जिस दिन नॉमिनेशन मैंने किया उसी दिन तो मुझे प्यार मिल गया। और देखिए, हमारा जो काम करने का शैली है, काम करने का तरीका है, कि शायद भाजपा को अनपढ़ लगे। मैं कई मंदिर बना चुका हूँ। मैं बाबा नदी में मेरी पैदाइश हुई। मैं बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त। ये भाजपा को अनपढ़ होता है। इरफान अंसारी मंदिर कैसे बना रहा है, ये अनपढ़ होता है। इरफान अंसारी सभी धर्म का नेता कैसे हो सकता है, ये भाजपा को अनपढ़ होता है। इरफान अंसारी आदिवासी का सहारा कैसे बन जाता है, ये भाजपा को अनपढ़ होता है। इरफान अंसारी दलित का मसीहा कैसे हो सकता है, ये भाजपा को अनपढ़ होता है। इरफान अंसारी सभी वर्गों को, व्यवसायी को रक्षा कैसे कर सकता है, ये भाजपा को अनपढ़ होता है। इरफान अंसारी चंद्रमुखी विकास कैसे कर सकता है, ये भाजपा को अनपढ़ होता है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, मैं भी सभी धर्मों का नेता हूँ। ब्राह्मण, राजपूत, इसको क्षत्रिय कहते हैं, म्यार, यादव, घटवाल, दलित, आदिवासी, मारवाड़ी जो हमारे दिल में बसता है, अल्पसंख्यक में हूँ, ओबीसी के तमाम वर्ग, अपर कास्ट के सिन्हा, सारे लोग तो मैं सिन्हा, प्रतीक सिन्हा, सारे लोग तो मेरे ही है। मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं भेदभाव सीखा ही नहीं हूँ। ये भाजपा को अनपढ़ लगता है। तो मैं कहूँगा सीता भाभी चला दीजिएगा, कि भाभी मुद्दे पे घूरिए, ये बचकाना हरकत मत कीजिए, किसी के बहकाव में मत आइए। भाजपा के लोग आपको अभी लाएंगे और भी इसमें, कृपया इन सब से आपको बचना है भाभी, बचिए। रिश्ते तो हमारे पास है ही। हम लोग तो मान लीजिए कल आपको भाजपा में निकाल देंगे, मान लीजिए, तो सहारा इरफान अंसारी बनेगा भाभी, आपको देवर बनेगा सहारा। देखिए, लड़िए, आइए मैदान में। आपको टिकट मिला है भाजपा से, भाभी है, सम्मान करता हूँ। मैं इरफान अंसारी के बेटा हूँ, पहले भी कहा हूँ, सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे। रिस्पेक्ट देना मेरा कर्तव्य है, रिस्पेक्ट में मेरा कोई कभी नहीं होगा भाभी। लेकिन बेवजह आप ये मत समझिए कि आपका लोग वहां पसंद कर लिए। 1000 लोग मुझे फोन कर रहे हैं, इरफान साहब और बुरा हो गया उसके लिए। चलिए, धन्यवाद। बिल्कुल, ये